तो चलिए आज फिर से हम लोग इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, उसको किस तरह से हल करते हैं, कितना विधि से हल करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को, वो सब देख लिए थे। ठीक है, तो आज उसके आगे हम लोग देखेंगे, जो उसके आगे हम लोग इसमें क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम नोट करके कुछ पॉइंट लिखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नोट करके हम लोग लिखेंगे, नोट करके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह, जो कि इससे आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन यहां से पूछता है। ठीक है, देखिए अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है वह तो आप लोग को बता दिए हैं जो किसके रूप में होता है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है, इस तरह से आपको दो समीकरण दिया रहेगा। अब दोनों समीकरण को कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे हमको नोट करके हम दो तीन पॉइंट लिखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, तो यहाँ पे देखना है a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल b1 बट्टा b2। ठीक है, अगर इस तरह से दिया रहेगा तो पूछेगा इसमें कितने हल हो सकते हैं, इस टाइप के समीकरण में कितने हल हो सकते हैं। जब a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल b1 बट्टा b2 हो तो इस समीकरण के एक और केवल एक हल होते हैं, एक और केवल एक हल। इसी को क्या कहा जाता है, अद्वितीय कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, अद्वितीय हल। एक और केवल एक हल होते हैं। ठीक है, यहां तक होने के बाद इस समीकरण का जो युग्म होगा, इस समीकरण का युग्म जो होगा वह क्या कहलाएगा, तो युग्म अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी होगा। अविरोधी तथा क्या होगा, संगत भी होगा। संगत और इस समीकरण का जो ग्राफ होगा, इस समीकरण का ग्राफ जो होगा, ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ जो होगा वह प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। चलिए तो हम थोड़ा देख लेते हैं इसमें और किस तरह से होगा फिगर के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसका जो ग्राफ होगा इस तरह से कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे क्या होगा, कटेगा। ठीक है, तो जब इसमें कटता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रतिच्छेदी। इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, काट रहा है एक बिंदु पर। ठीक है, तो यह पॉइंट एक हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, जब a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 के, बराबर होगा c1 बट्टा c2 की, तो इस समीकरण के कितने हल होंगे, तो इस समीकरण के अनंत हल होते हैं। इस समीकरण के कितने हल, तो इस समीकरण का जो हल होंगे वह अनंत हल होंगे, अनंत हल होते हैं। ठीक है, कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। और इस समीकरण का युग्म जो होगा, समीकरण का युग्म होगा, समीकरण का युग्म जो होगा वह क्या होगा, तो इसमें भी अविरोधी होगा। क्या होगा, युग्म अविरोधी होगा। अविरोधी तथा संगत, अविरोधी तथा संगत होगा, अविरोधी तथा संगत होगा। और इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका और इसका ग्राफ, इसका जो ग्राफ होगा वह कैसा होगा, तो देखिए इसका ग्राफ होगा समपाती होगा। क्या होगा, समपाती होता है, समपाती होगा। अब ग्राफ समपाती कैसे होता है, तो देखिए इसका जो ग्राफ होगा इस तरह से रहेगा। आपका इसका ग्राफ दो गो समीकरण है, तो दोनों समीकरण का जो ग्राफ होगा एक ही लाइन पे होगा। ठीक है, एक ही लाइन पे होता है, तो वह क्या कहलाता है, समपाती कहलाता है। और इसमें देखिए कितना सारा पॉइंट बन जाएगा। एक ही ले रेखा पर अगर दोनों समीकरण का ग्राफ इंटरसेक्ट होता है तो वह ग्राफ क्या कहलाता है, समपाती कहलाता है। और उसका कितना हल होता है, तो अनंत हल होता है।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह 3 पॉइंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं। तीसरा क्या होगा, तो A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल C1 बट्टा C2। तब जाके इस समीकरण के कितने हल होते हैं, तो इस समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं होते हैं। और समीकरण का युग्म जो होगा वह कैसा होगा, तो विरोधी होगा। क्या होगा, विरोधी होगा, क्योंकि इसका हल नहीं होता है, विरोधी होगा। विरोधी तथा असंगत, विरोधी तथा असंगत एक ही साथ लिख लेते हैं, असंगत होते हैं। तथा इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका जो ग्राफ होगा वह क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा। ग्राफ जो होगा वो समांतर होगा। कैसे, तो देखिए इस तरह से समीकरण का जो ग्राफ होगा वह क्या होगा, समांतर होगा। यह दोनों लाइन कभी एक दूसरे का इंटरसेक्ट नहीं करेगा, न कटेगा। ठीक है, ये हमेशा अपने सीधी रेखा में जाएगा और ये भी अपने सीधी रेखा में जाएगा, तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और इंटरसेक्ट जब नहीं करेगा तो वह क्या होता है, समांतर होता है। समांतर होता है तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है जो इस समीकरण का कोई हल नहीं होते हैं। जिस समीकरण का कोई हल नहीं होते हैं उसको क्या कहा जाता है, विरोधी कहा जाता है। और विरोधी क्या कहा जाता है, विरोधी के बाद क्या होता है, तो असंगत भी होता है। असंगत होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, तो समांतर होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस तीनों पॉइंट को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पॉइंट A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल B1 बट्टा B2 हो तो इस समीकरण का केवल एक हल होता है, केवल एक हल और अद्वितीय हल एक ही होता है। ठीक है, केवल एक हल और अद्वितीय हल एक ही होता है। उसके बाद इसका समीकरण का युग्म क्या होता है, तो अविरोधी होता है, संगत होता है। अब देखिए संगत कब होता है, जब हल निकलता है तो संगत होता है और अविरोधी होता है, संगत और अविरोधी। ठीक है, इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या होगा, हल अनंत निकल रहा है तो क्या है, संगत है और क्या है, अविरोधी है। तो यह कॉमन है, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, जब एक हल होगा और अनंत हल होगा तो दोनों में क्या होगा, संगत होगा और अविरोधी होगा। ठीक है, और जब कोई हल नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कोई हल नहीं है तो क्या है, विरोधी है और क्या है, असंगत है। और इसका ग्राफ कैसा है, समांतर है। तो इस तरह से आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो इसके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे जो अब दो समीकरण का युग्म को किस तरह से हल करते हैं। 5 विधि हल करने का विधि पढ़े थे, जिसमें से फर्स्ट विधि हम लोग पढ़ेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड्स द्वारा हम समीकरण को किस तरह से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।